जंग शुरू होता है दिमाग से लेकिन खत्म होता है दिल से। तो लोग दिमाग से काम शुरू कर तो लेते हैं लेकिन दिल पे जाके खत्म हो जाता है। जब उनका दिल कहता है नहीं यार मेरे बस की नहीं है, काम को बंद कर देते हैं, तो फिर वो काम बंद हो। और अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो मशीन लगा के काम करने में ही बेनिफिट है, बना बनाया माल खरीद के बेचने में बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसमें कम प्रॉफिट होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि क्या हमें पेपर प्लेट बिजनेस करने के वक्त कैसे करना चाहिए पेपर प्लेट का बिजनेस। कहने का मतलब है कि हम पीछे एक वीडियो डाले थे जिसपे हम बताए थे कि आप मशीन लगाने से पहले खरीद के माल बना बनाया माल लेके बेचे, सिर्फ ट्रेडिंग करें, मार्केटिंग करें। उसी के ऊपर कुछ भाई का कमेंट्स आया था कि क्या हमें बना बनाया माल खरीद के बेचने में प्रॉफिट है या फिर मशीन लगा के बेचने में प्रॉफिट है। तो इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे, इसी बात पे कि ताकि आपको पेपर प्लेट बिजनेस में ज़्यादा बेनिफिट कैसे होगा, बना बनाया माल बेचने में होगा या फिर आप मशीन लगा के करते तो होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान सवाल भी किए हैं। अच्छा है, लोगों को ये सब मैसेज जाना बहुत जरूरी है जिससे कि लोग अपने काम को करने में सक्षम हो और सोच समझ के काम करें। तो कुछ भाई का कमेंट जो आया था बहुत ही बढ़िया कमेंट है ये, और वो अच्छी बात है कि ऐसा सवाल उन्होंने किए ताकि हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं और आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें बहुत ही आपको पॉइंट वाली बात बताई जाएगी। और अगर आप समझदार बंदे होंगे, आप इस काम को करने का इच्छुक होंगे, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और एंड तक देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो हम एक वीडियो डाले थे पीछे कि आप 25,000 से पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे बिना मशीन लगाए। तो ये आप वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसी पे कमेंट आया था कि ज़्यादा प्रॉफिट किस में है। तो आज हम बात करें कि ज़्यादा प्रॉफिट किस में है। हम दो रास्ता इसलिए आप लोगों को बताए कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी कि कर्ज लेकर के, दोस्तों से पैसे लेकर के, इधर उधर से मैनेज करके मशीन लगा तो रहे हैं लेकिन वो डूब रहे हैं। और डूबने का कारण क्या है इस पे हम एक अलग से वीडियो देंगे कि डूबने का कारण क्या है। लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पे हम बात करते हैं कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो हम ये इसलिए आपको बोले, प्रॉफिट तो आपको अगर देखा जाए तो आपके अंदर में है कि कैसे प्रॉफिट हुआ, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम आपको आज हिंट दे देंगे, क्लू दे देंगे, रास्ता दिखा देंगे। आप दोनों बातें को एक्सप्लेन कर लेना, दोनों बातें को समझ लेना कि दो बात हम बता रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो पहले हम आपको बताए थे कि आप बना बनाया माल लेके बेचे, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसमें आपको समझ भी अच्छा होगा और आपका काम भी अच्छा चलेगा। वो हम क्यों बोले थे। हालांकि मशीन लगा के बेचने में माल ज़्यादा प्रॉफिट है, बना बनाया लेने में तो प्रॉफिट कम है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट है मशीन लगा के बेचने में। लेकिन ये हम क्यों बोले थे, हम इसीलिए बोले थे, लोग मशीन लगा रहे हैं, हर किसी के पास पैसा होता नहीं है। 1,00,000-1,50,000 रुपये लगाने के लिए लोग कर्ज लेकर के, दोस्त यार से, परिवार से, भाई बंधु से लेकर के मशीन लगा लेते हैं और मशीन लगा करके वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो काम नहीं कर पाते हैं और मशीन उनका हो जाता है बंद। क्योंकि लोग स्टडी नहीं करते हैं, लोग इस काम को समझते नहीं हैं, लोग इसके बारे में बहुत ही हल्के में लेते हैं इस बिजनेस को, इसलिए लोग डूब जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर यदि आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं और कम पैसा से करना चाहते हैं और कम टेंशन हो, कम आपको परेशानी हो, तो आप ट्रेडिंग करें, बना बनाया माल लेकर के आप बेचें। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका कभी भी अगर मन आपको उखड़ता है इस काम से कि हम इस काम को नहीं करेंगे, बंद करना चाहते हैं, तो आपका लॉस नहीं होगा। जो पैसा का आप पूंजी लगाए हो, माल मटेरियल मंगाए हो बना बनाया, वो आप किसी भी रेट में बेच के अपना पूंजी निकाल सकते हैं इस आधार से। क्योंकि मशीन लोग लगा तो रहे लेकिन काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको मशीन चलाने नहीं आ रहा है, मशीन को हैंडल करना नहीं आता है, इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें उनको पता नहीं होता है, तो वो परेशान होते हैं
और जब भी जा करके वो इस काम को बंद कर देते हैं। तो जो लोग ऐसे कर रहे हैं, हम उनके लिए ये चीज़ बताए थे कि अगर यदि आपको समझ कम है, अगर यदि आपको नॉलेज कम है, यदि आपके पास पैसा कम है, तो आप बना बनाया माल लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बेनिफिट है इसमें मशीन लगा के बेचने में। मशीन अगर आप लगा के माल बनाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होगा, क्योंकि जो भी आपको माल बना के देगा वो अपना तो इनकम रख के ही देगा, अपना लेबर, बिजली, जो भी उसका रेंट है, जो जितना भी कॉस्ट होता है, सारा कॉस्ट निकालने के बाद कम से कम तो 2-4% वो भी रखेगा, उसके बाद आपको देगा। तो यदि आप मशीन लगा के करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, लेकिन वो कब होगा? जब आपको नॉलेज अच्छे से हो, जब आपको इसके काम करने का जो तरीका, तजुर्बा है वो आपको अगर आता हो। तो अगर यदि आप नए हैं और नए में आप इस काम को करते हैं मशीन लगा के, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि अभी तक में हम बहुत लोगों को देख चुके हैं। हमारे पास से खुद लोग मशीन लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जाने के बाद 10 से 15 दिन में वो परेशान हो जाते हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। जो लोग सीख लेते हैं काम को उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग नहीं सीखते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो अगर यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, मशीन लगा के करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, और अगर आप बिना मशीन लगाए करते हैं तो उसके लिए बताएंगे। मशीन लगा के आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको ट्रेनिंग लेना होगा, अच्छे से आपको उस काम को सीखना होगा। उसके बाद मशीन को समझना होगा, मशीन के बारे में समझना होगा, इसकी मार्केटिंग को समझना होगा, मार्केटिंग के बारे में समझना होगा। जब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं कर लेते, जब तक आप अच्छे से इसके बारे में नॉलेज नहीं ले लेते हैं, तो मशीन लगा के और इस काम को करने में फ़ायदा नहीं, नुकसान है। अगर यदि आपको फ़ायदा ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आपको ये सब सीखने के बाद मशीन लगाएं तो ज़्यादा प्रॉफिट है। ना ही तो आपको बना बनाया माल लेने में ही ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि बना बनाया माल लेते हैं आपको मार्जिन कम होगा, लेकिन टेंशन जो है वो कम होगा, पूंजी फंसने का डाउट कम होगा। आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मन कितना दिन इस काम को करने को देता है, आपका दिमाग कितना दिन इस काम को करने का इजाज़त देता है। क्योंकि जंग शुरू होता है दिमाग से, लेकिन ख़त्म होता है दिल से। तो लोग दिमाग से काम शुरू कर तो लेते हैं, लेकिन दिल पे जाके ख़त्म हो जाता है। जब उनका दिल कहता है नहीं यार मेरे बस की नहीं है, काम को बंद कर देते हैं, तो फिर वो काम बंद हो जाता है। तो इसीलिए उस काम को अगर लंबे टाइम के लिए करना है तो पहले उसको अच्छे से समझना जरूरी है, और अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो मशीन लगा के काम करने में ही बेनिफिट है। बना बनाया माल खरीद के बेचने में बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसमें कम प्रॉफिट होता है। लेकिन उसमें बेनिफिट क्या है कि आपको टेंशन भी कम होगा अगर बना बनाया माल बेचते हैं तो। अब ये डिसाइड आपको करना है कि क्या आपको बना बनाया माल बेचना है। उसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपको टेंशन कम होगा, मशीन चलाने की टेंशन नहीं होगा, माल बनाने का टेंशन नहीं होगा, मशीन रखने की टेंशन नहीं होगा, बिजली का टेंशन नहीं होगा, लेबर का टेंशन नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा बना बनाए बेचने में। और अगर आप मशीन लगाते हैं तो मशीन चलाने का भी टेंशन होगा, मार्केटिंग का भी टेंशन होगा, बिजली का भी टेंशन होगा, मशीन के रखने का जगह टेंशन होगा, और वर्कर का भी टेंशन होगा। अगर इन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ जाते हैं, इन सब चीज़ों को आप फेस कर लेते हैं, तो आप मशीन लगा के ही इस काम को करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। और आप इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हैं तो आप बना बनाया माल लेकर के बेचें, वो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मशीन लगाने से नहीं होता है, उसको कंटिन्यू चलाने से होता है। हम ये बराबर आप लोग को बताते हैं, इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि मशीन लगाने से नहीं होता है, मशीन को कंटिन्यू चलाना होता है। और उसके लिए आप चला पाओगे कब? जब आपको अच्छे से आप मशीन के बारे में जान जाओगे, अच्छी जगह से आप मशीन परचेस करोगे और अच्छी क्वालिटी का परचेस करोगे तो। क्योंकि मशीन लेने में भी बहुत लोगों का आजकल पसीने छूट रहे हैं। क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग फ्रॉड बैठे हुए हैं, हल्के हल्के लोहे में, हल्के हल्के चना में मशीन बना देते हैं और सस्ते दाम में वो निकाल देते हैं। और जो लोग लेते हैं वो भी सोचते हैं कि हमें सस्ता सामान चाहिए। तो भाई साहब, सस्ते सामान लेने के लिए आपको सस्ता ही तो काम करना होगा, और सस्ता ही तो काम होगा। अगर आप सोचोगे हम कम पैसे में अच्छे क्वालिटी का सामान ले लें, तो कोई कहाँ से आपको दे देगा? क्योंकि कोई भी देता है तो अपने घर से नहीं देता है, आपको उसी में निकाल के देगा। और यदि आप अच्छे सामान लेते तो थोड़ा सा आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर पैसा बढ़ाते हैं तो आपको लगेगा कि यार इतना पैसा लग रहा है, हमें महंगा पड़ रहा है। लेकिन ये सब महंगा एक ही बार लगता है, बार बार नहीं। लेकिन आप सस्ता लेते हैं तो आपको महंगा बार बार लगता है, क्योंकि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है।
तो इसलिए मशीन ले तो अच्छे तरह से जांच परख के ले, 2 पैसा एक्स्ट्रा लगे लेकिन सामान अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कुछ बिजनेस को करना है तो अच्छे से पहले समझना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। और अगर समझ लेते हो तो मशीन लगा के करो, और नहीं समझ में आती है तो बना बनाए माल लेके बिजनेस करो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मशीन लगा के इस काम को स्टार्ट करें या बना बनाए माल लेके स्टार्ट करें। तो दोनों बातें हम आपको समझा दिए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।